जय हिंद। आइए हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन को डिकोड और समझने का प्रयास करेंगे, डिकोड करने का प्रयास करेंगे। 1981 में पूछा गया है, पेपर 2 है, सेक्शन बी और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें देखो फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है, आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन लिटिल बिट लेंथी इन नेचर। अब लेंथी नेचर का है तो इसका मतलब आपको देख के इसे घबराना नहीं है। वी विल मेक इट 2 or 3 फ्रैक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम लोग जो है इसे 2-3 फ्रैक्शन में तोड़कर जो है समझने का प्रयास करेंगे, और जब आंसर राइटिंग भी करेंगे तो हम लोग 2-3 पार्ट में इसे लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और आंसर भी आसानी से हम लिख सकें। ठीक है, और नंबर भी अधिक मिलेगा। डिस्कस द रोल ऑफ ज्योग्राफी। देखो, किसी भी एक देश की विदेश नीति बनाई जाती है तो उस देश के ज्योग्राफिकल फीचर और फिजियोग्राफिकल फीचर का बहुत बड़ा इंपैक्ट और प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो डिस्कस द रोल ऑफ ज्योग्राफी एज ए बेसिक डिटर्मिनेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। जब भारत की विदेश नीति का निर्माण होता है या विदेश नीति या पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उस परिप्रेक्ष्य में इसमें प्रश्न पूछा गया है कि भारत की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है और ज्योग्राफी है, भारत का जो भूगोल है, वह भारत के विदेश नीति के कैसे एक बेसिक डिटर्मिनेंट्स हैं, बेसिक तत्व हैं, जो कि भारत की जब विदेश नीति बनाई जाती है तो भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि भारत की भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए कोई विदेश नीति को बनाया जाता है। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ ज्योग्राफी। अब जैसे कई चीजों को ध्यान में रखा जाता है, ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, कल्चर हो गया, सोसाइटी हो गया, है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट की होती है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है, बहुत सारे। फिर एक जो लीडिंग रोल में होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो है अपना भी तजुर्बा होता है, अनुभव होता है, उस अनुसार से भी। तो बहुत सारे ऐसे जो है कह सकते हो कि जब विदेश नीति का निर्माण होता है तो फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है, तो उसमें एक ज्योग्राफिकल कंडीशन भी है, हर कोई देश का क्लाइमेटिक कंडीशन भी है, ये सब भी चीज़ों को जो है ध्यान में रख। अब जैसे भारत की ज्योग्राफिकल फीचर देख लो तो क्या है, उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर सा सम्राट है, उत्तर में हिमालय है। तो नॉर्दर्न बॉर्डर की जो पॉलिसी होगी वह सॉर्दर्न जो बॉर्डर है, इंडियन ओशन, इन दोनों पॉलिसी में भिन्नता होगी। ठीक है, उत्तर में जो है कह सकते हो कि चाइना है और पाकिस्तान जो है दो खड़ूस देश है, थुथुर देश है, कई बार मार खाया है, फिर भी जो है थेथर जैसा बार बार मार खाने आ जाता है। ठीक है, तो उस परिप्रेक्ष्य में वहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन कैसा है। अब इंडियन ओशन का रीजन है, अब देखो इंडियन ओशन में चाइना जो है बार बार कह सकते हो कि घुसने का प्रयास कर रहा है, तो इस परिप्रेक्ष्य में भारत देखो, भारत की विदेश नीति क्या है, इंडो पैसिफिक अलायंस, सार्क, बिम्स्टेक, इसके साथ साथ जो है भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है, क्वाड, ताकि हम चाइना को टैकल कर सके, इजंट इट। साउथ चाइना सी में भी और इंडियन ओशन में जो वो अपना पैर पसारने का प्रयास कर रहा है बे एंड सिल्क रोड इनिशिएटिव के जरिए, उसको भी हम काउंटर कर सकें। तो ऐसी हमारी विदेश नीति होती है कि भाई वो चाइना वाला इधर उधर वो कह सकते हो कि दिमाग लगा रहा है, चलो हम ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती करते हैं, ताकि भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तो हमारे ऑस्ट्रेलिया से संबंध अच्छे रहेंगे, मालदीव से संबंध अच्छे रहेंगे, यमन हो गया। ठीक है, ऐसे जो है हमारी नीति बनाती है, अच्छा इन देशों के साथ अच्छे संबंध हमें स्थापित करने हैं। तो किस प्रकार से ज्योग्राफी जो है फैक्टर प्ले कर रहा है। अब जैसे उत्तर में हिमालय है, अब हिमालय है बॉर्डर स्टेट है, उस पर जो है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर डेवलपमेंट हो गया, या फिर बॉर्डर से सटे हुए राज्य जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, इससे कैसे हमारी दोस्ती होनी चाहिए, हमारी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए। देखते हो हम लोग नेपाल वगैरह या बॉर्डर वगैरह को बहुत फंडिंग देते हैं ताकि वो एक बफर स्टेट के तौर पे काम करे, ठीक है, और चाइना के पक्ष में ना जाए, इंडिया के ही पक्ष में रहे। तो हमारी नीति कैसी होगी, चलो भाई जो है नेपाल और भूटान को अपने पाले में ही मिला के रखो, इजंट इट। तो ज्योग्राफी फैक्टर प्ले कर रहा है कि नहीं है। अब जैसे देखो आगे हम इसका अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, और एग्जामिन द इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन इंडिया स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट इन द रिसेंट ईयर एंड डिस्कस देयर इम्प्लीकेशन फॉर इट्स फॉरेन पॉलिसी।
अब देखो, क्योंकि ये 1981 में पूछा गया वो बात अलग है, लेकिन अभी के ही परिप्रेक्ष्य में देखो तो किस प्रकार से भारत की विदेश नीति और भारत की जो कह सकते हो ना कि इंडिया स्ट्रैटेजिक जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, ये समकालीन बातें अभी के भी बातों को आप लिख सकते हैं तो बेहतर होगा। ठीक है, और फिर उसके विदेश नीति के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, विदेश नीति के ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ा। जैसे बहुत बार देखोगे कि आप लोग, मैंने ज्योग्राफिकल फीचर के बारे में और कह सकते हो कि बताया, और किस प्रकार से इन्वायरमेंट और क्लाइमेट कंडीशन जो है फैक्टर प्ले करता है। मान लो हमारा जो है कह सकते हो ना कि एक बहुत लंबा है भूभाग, पूरा यह कह सकते हो कि राजस्थान गुजरात से लेते हुए इधर वेस्ट बंगाल तक समुद्री सीमाओं से हमारा सटा हुआ है कि नहीं। अब क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल लो, मुंबई शहर समुद्र में ही बसा है, या समुद्र के समीप नहीं है, समुद्र में ही बसा है, आप मान के चलो। और मान लो कल क्लाइमेट चेंज के जरिए जिस प्रकार से सी लेवल का टेबल इंक्रीज हो रहा है, वाटर लेवल राइज कर रहा है, तो इन फ्यूचर हो सकता है कि समुद्र में जो है मुंबई सबमर्ज कर जाए। ठीक है, तो इसके लिए भारत की विदेश नीति क्या होगी कि चलो हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करें, और जो भी इंडियन ओशियन या फिर आइलैंड जैसे देश हैं उसके साथ मिलकर एक गठन बनाएं। ठीक है, अब जैसे इंडियन ओशियन रीजन IOR एक संगठन के नाम से आप लोग जानते ही हैं, तो किस प्रकार से ऐसी संगठन और ऐसी हमारी नीति हो ताकि हम क्लाइमेट चेंज से डील कर सके। भाई हमारा भी जो कोस्टल सिटी है या कोस्टल एरिया है वह भी तो सबमर्ज कर जाएगा। तो हमारी ज्योग्राफी किस प्रकार से हमारी विदेश नीति को प्रभावित करती है, या हम अपने ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पर एज ए डिटरमिनेंट और एज ए फैक्टर वी डिसाइड आवर फॉरेन पॉलिसी। इज दैट क्लियर? सो ये चीज़ें पूछी जा रही है इसमें, और इस प्रश्नों को उत्तर आप अपने अनुसार से दीजिएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।